नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु अग्रवाल और आप सबका स्वागत है स्वर्णिम भारत पे। हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्रों, हमारे शिव पुराण में ये लिखित है कि शिव की अर्ध परिक्रमा लेनी चाहिए। शिव जो आदि है, अनंत है, आदि जो स्टार्टिंग से थे, अनंत जो एवरलास्टिंग है। भगवान शिव की और शिवलिंग की आधी परिक्रमा लेनी है, इसके बारे में तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शिवलिंग मतलब शिव का स्वरूप है क्या। शिवलिंग शिव का एक प्रतीक है, उनका एक सिंबल है। शिवलिंग दो चीजों से मिलकर बना है, पराशिव और पराशक्ति। शिवलिंग इज अ मेटामॉर्फिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा। शिवलिंग को प्रमुख 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। ऊपर का भाग जिसकी हम पूजा करते हैं, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एज कॉस्मिक एग, ऊपर का भाग शिव भाग कहलाता है और उसे हम पूजा भाग हम कहते हैं। मध्य का भाग विष्णु भाग कहलाता है और उसे हम पिठम कहते हैं। नीचे का भाग ब्रह्मा का भाग कहलाता है और उसे हम भूमि कहते हैं। शिवलिंग चारों दिशाओं ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ का प्रतीक है। ऊपर का भाग सत्व प्रिडोमिनेंट एनर्जी को शो करता है और नीचे का भाग तामस प्रिडोमिनेंट एनर्जी को शो करता है। शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं तो उस पर हम दूध, दही इत्यादि काफी सामग्रियां चढ़ाते हैं। उस एरिया की जहाँ पर हम शिव की पूजा करते हैं उसे हम शांति एरिया कहते हैं। उसके नीचे का एरिया चैतन्य एरिया कहलाता है, जिसे हम डिवाइन कॉन्शियसनेस कहते हैं। उसके नीचे आनंद यानी कि ब्लिस, और जिससे भगवान पे चढ़ाए हुए सामान एक फ्लो के द्वारा निकलता है, उस एरिया को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति और कुछ नहीं, माता पार्वती का ही दूसरा नाम है, विच इज डिवाइन एंड एंडलेस एनर्जी। जिस रास्ते से वो सारी सामग्री बाहर निकलती है यानी कि शक्ति, वो है फ्लो ऑफ एनर्जी और उसे हम सोमसूत्र कहते हैं। We all have small shivling at home, but many do not know where to place it correctly. The Shakti side should be placed towards the north direction and shivling towards the east direction. मात्र शिवलिंग की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि हमारे प्रिजर्वर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर, इन तीनों की पूजा एक साथ करी जा सकती है। और माता पार्वती की जो स्वयं शक्ति है, जो शिव का आधा रूप है। शिव खुद ही कहते हैं, मैं शक्ति के बिना अधूरा हूँ। तो ये है रियल मीनिंग शिवलिंग का। शिव का स्वरूप ही उनका शिवलिंग है। अब बात करते हैं कि शिव की आधी परिक्रमा क्यों ली जाती है। परिक्रमा का अर्थ होता है इंग्लिश में सर्क्यूमम्बुलेशन। परिक्रमा या प्रदक्षिणा हमेशा राइट साइड से ली जाती है, जैसे कि द नेम सजेस्ट, परिक्रमा जो सीधे हाथ से दक्षिण दिशा की तरफ ली जाए, जिसे हम प्रदक्षिणा कहते हैं। जनरली सारे भगवान की परिक्रमा राइट साइड से लेते हैं, मगर शिव की परिक्रमा बाईं ओर से शुरू करनी चाहिए। इसके बाद आधी परिक्रमा करने के बाद उसी स्थान पर लौट जाना चाहिए जहां से परिक्रमा शुरू करी थी। आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग आप 2 से 3 परिक्रमा कर सकते हैं। आधी परिक्रमा करने से ही हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में ऐसा करने का ही विधान बताया गया है। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय जलधारी से जल जहां से प्रभावित होता है उसे हम निर्मली या सोमसूत्र कहते हैं और इसे पार नहीं करना चाहिए। शिव की आधी परिक्रमा करने से ही पूर्ण परिक्रमा का फल मिलता है। जलधारी फ्लो ऑफ एनर्जी है और वो एक शक्ति है। शक्ति को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसलिए शिव की आधी परिक्रमा ली जाती है। शिव जी की प्रदक्षिणा एक पूरा सर्कल नहीं बल्कि 3/4 है, ऑल्सो नोन एज चंद्रकार परिक्रमा। शिवलिंग को ज्योति माना गया है और उसके आसपास के क्षेत्र को चांद, इसलिए जहाँ शिवलिंग, जहाँ स्वयं शिव जी प्रकट हुए, उन सारे जगह को हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। शिव जी की आधी परिक्रमा लेने के पीछे एक रोचक कहानी भी जुड़ी हुई है। शिव जी ने एक बार अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी को अपने पास बुलाया और कहा, इस ब्रह्मांड की परिक्रमा लेकर आओ। जो पहले परिक्रमा लेकर आ जाएगा उसे हम विजेता घोषित करेंगे। कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पे बैठे और ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए चले गए। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता को अपना संसार, अपना ब्रह्मांड माना और उनकी 3 प्रदक्षिणा करके दिखाई। उनकी प्रदक्षिणा करने के बाद भोलेनाथ उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको बहुत सारे वरदान दिए। माता पार्वती ने कहा कि आप तो बहुत ही भोले हैं, अपने पुत्र को आपने सब कुछ दे दिया, मगर भोलेनाथ आगे से ऐसा कभी मत करना, इसीलिए हम उनकी आधी प्रदक्षिणा ही करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने कुछ नया सीखा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।